अब ओके, थोड़ा बोलिए तो पता चलेगा। हाँ ठीक है ठीक है। अब आजकल हम चक्रास पे कर रहे हैं कि कितने चक्र हैं हमारे शरीर में। 7 चक्र हैं। और सबसे पहले हमने रूट चक्र किया, जिसमें 4 पेटल्स होती हैं। उसके बाद हमने स्वादिष्टान चक्र किया, जिसमें हमारे 6 पेटल्स होती हैं। उसके बाद हमने मणिपुर चक्र किया, जिसमें हमारी 10 पेटल्स होती हैं। और आज हम कर रहे हैं हार्ट चक्र, जिसमें हमारी 12 पेटल्स होती हैं। इन 12 पेटल्स को हमें हार्ट पे फील करना है, ऐसे कि जैसे एक पंखा होता है, और उस पे पंखे में तीन 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 करके ऐसे 4 जगह पंखुड़ियां बनी हुई है। और उसको पंखे की तरह घुमाते हुए फील करना है जब हम मेडिटेशन करेंगे। दूसरों के साथ आपस में बांटे हुए गहरे रिश्ते और बिना शर्त प्यार की स्थिति को नियंत्रित करता है हमारा हार्ट चक्र। क्योंकि ये जो हार्ट चक्र है, इसमें हीलिंग पावर बहुत ज्यादा है। कि हमें किसी को भी इस हार्ट के जरिए हम किसी को भी हील कर सकते हैं। हमारे दिल में किसी के लिए दया है तो हम उसके लिए कुछ भी करने को रेडी रहते हैं। तो इस चक्र को चिकित्सा का सेंटर ही माना जाता है, हीलिंग सेंटर ही माना जाता है। हम किसी पे परोपकार करते हैं, खुद के लिए या दूसरों के लिए प्यार, क्षमा, सुख। अब ये हम तभी कर पाते हैं जब हमारा ये चक्र बैलेंस्ड हो अथवा खुला हुआ हो। यही इस चक्र की खास ये विशेषता है। इसमें इच्छा को पूरा करने की बहुत शक्ति होती है। अगर ये चक्र सही प्रकार से बैलेंस्ड हो, शुद्ध हो, प्योर हो, तो हमारी मनोकामनाएं जल्दी पूरी हो जाएंगी। अब कई लोग क्या होता है, मन में तो उनकी अच्छी भावना नहीं होती लेकिन दिखाते अच्छा है, तो फिर उनका हार्ट चक्र भी वैसे ही काम करता है। लेकिन अगर मन भी प्योर होगा और आप दिखा भी प्योर रहे हैं, जो मन में होगा वही दिखा रहे हैं, तो आपका हार्ट चक्र इतना अच्छा हो जाएगा कि आपको फिर कुछ मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सब अपने आप ही आपके पास अट्रैक्ट होता चला जाएगा। चाहे वो प्यार हो, चाहे पैसा हो, चाहे कुछ भी हो। तो इसलिए हमेशा अपने आप को प्योर रखना चाहिए। इस चक्र का स्थान है छाती के एकदम मध्य में। पसलियों के ऊपर एक गड्ढा, हल्का सा छोटा सा गड्ढा बना होता है, वहां पे इस चक्र का लोकेशन होती है। इसके कोई भी चक्र है तो उसके संबंधित बीमारियां उसके आसपास के जितने भी ऑर्गन्स होते हैं, जैसे हमारे हार्ट के आसपास क्या ऑर्गन है, लंग्स है, हमारी बाजुएं हैं, हमारी थाइमस ग्लैंड है। ये सब इसके आसपास का एरिया है। तो इसमें जहां भी प्रॉब्लम होती है, तो इसका मतलब हमारा वो ये हार्ट चक्र ब्लॉक है। किसी का बीपी लो है, हाई है, किसी का हार्ट बीट बहुत तेज हो रहा है, या हार्ट में बहुत ज्यादा ट्राइग्लिसराइड बढ़ गया, या कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, या लंग्स में प्रॉब्लम है, या ब्रेस्ट कैंसर है, इसका मतलब आपका हार्ट चक्र बंद है या बिल्कुल जरा सा खुला हुआ है। एलर्जीज होती है कई प्रकार की, फीवर होता है बहुत लोगों को, अस्थमा, टीबी, और छाती में जितने भी ये इन्फेक्शन वाले रोग होते हैं, ये सब इसी हार्ट चक्र में ही आते हैं। अगर इसका आपको बैलेंस नहीं है तो इस टाइप की बीमारियां आती है आपके इसमें। अगर हमारा हार्ट चक्र ओवर बैलेंस हो, ओवर एक्टिव हो जाए, तो क्या होता है, तो हम क्या करते हैं, हमारी जो भावनाएं होती है जैसे गुस्सा, उदासी, ईर्ष्या, खुशी, इससे हम बेकाबू हो जाते हैं। और मतलब हमारे पर उसका जोर नहीं चलता, हम ओवर रिएक्ट करने लग जाते हैं। गुस्सा आएगा तो इतना ज्यादा आएगा, किसी का खून ही करने को उतारू हो जाएंगे, क्योंकि ये ओवर एक्टिव हो गया। और बिना बातें किससे जलने लग जाएंगे। अगर खुशी किसी बात की हो, तो इतनी ज्यादा खुशी होगी कि हम इतनी खुशी, कई लोग इतनी खुशी जाहिर कर देते हैं कि वो शादियों में जैसे बंदूक ही चला देते हैं तो किसी की मर्डर ही हो जाता है, खून ही कर देते हैं। तो ओवर एक्टिव हो गया, इसलिए वो ऐसी हरकतें करते हैं। ये अपने बैलेंस नहीं रहता। इस तरह जो इनबैलेंस होता है, उसमें क्या होता है कि आप बिल्कुल, अगर मान लो किसी का ब्लॉक है, तो आपके अंदर प्यार तो बिल्कुल होगा ही नहीं। कोई आपको प्यार भी करेगा तो वो भी आपको पसंद नहीं आएगा। आपके अंदर हेटेड की भावना ज्यादा होगी, कि सामने वाला आपको पसंद ही नहीं आएगा, चाहे वो कितना ही आपके लिए बेस्ट कर ले, तो आपको बुरा ही लगेगा। तो इस तरह, इसलिए हमें अनाहत चक्र को खोलना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो इस चक्र को खोलने के लिए किसी हमें कैसे कैसे खोल सकते हैं इसको, जब भी किसी को प्यार को अनकंडीशनल करो, कि ये नहीं कि हमें प्यार करना है तो उसके बदले में वो हमें कुछ देगा भी नहीं। उम्मीद बिना रखे ही आपको, आपके पास जितना प्यार आपको दे सकते हो, और नहीं देना तो उससे उम्मीद मत करो कोई भी। तो इस तरह से हम इससे अनकंडीशनल लव से हम इसको हार्ट चक्र को खोल सकते हैं। किसी को प्यार करने से, उसकी तारीफ करने से, या दूसरे व्यक्ति को प्यार करो, या
उसका उसकी रिस्पेक्ट करो, इससे भी हमारा हार्ट चक्र खुलता है, क्योंकि हमारे दिल को खुद को ही अच्छा लगता है कि हाँ हमें अच्छा फील हो रहा है, इसका मतलब हमारे हार्ट चक्र पे काम हो रहा है। इसको ठीक अच्छा करने के लिए हम योग में गरुड़ासन कर सकते हैं, गरुड़ मुद्रा कर सकते हैं, गोमुख आसन कर सकते हैं, क्योंकि बैठने का पोस्चर इस तरह से होता है कि हमारे हार्ट पे जोर पड़ता है, हार्ट में खिंचावट होती है, जिससे ही हमारा हार्ट हार्ट चक्र खुल सकता है। अच्छा, इसमें जैसे हम ध्यान और धारणा के वक्त जब ध्यान कर रहे हैं, तो हमें अपने हार्ट के पास ग्रीन कलर का कल्पना करनी है कि जैसे, और हमें ग्रीन पहनना है, और सोचना है कि, या ग्रीन मेकअप को सॉरी कमरे में ही ग्रीन कलर का इफेक्ट देना है। थोड़े से हरे पौधे रखती है, जिससे कि हम अगर उस चक्र का ध्यान कर रहे हैं, तो वो भी हमारे चक्र खोलने में काफी सहायक होता है। इसके लिए हम नंगे पैर हरी घास पे चल सकते हैं, या घास पे लेट सकते हैं, जिससे कि ये हमारे लिए ये भी हार्ट को खोलने के काम आता है। इसके लिए हम ग्रीन कलर क्रिस्टल पहन सकते हैं, जैसे पन्ना हो गया, ग्रीन जैस्पर हो गया, रोज क्वार्ट्स हो गया, पिंक भी हार्ट में ही आता है, तो इस तरह के हम क्रिस्टल्स पहन सकते हैं। और प्लस अगर घर का आपका वास्तु एकदम बैलेंस्ड है, और उसकी बैलेंस वास्तु के हिसाब से आप सही दिशा में सो रहे हैं, तो उससे भी ये चक्र आपका खुलता है। अच्छा, और इसमें हम फ्रेग्रेंस से हम ठीक कर सकते हैं, जैसे रोज की फ्रेग्रेंस इसके लिए अच्छी रहेगी, पचोली की फ्रेग्रेंस, जैसे हमने आपको पहले ही बताया कि कोई भी कैंडल जलाओ, उसके अंदर 2-3 ड्रॉप्स डाल दो, या रूम में उसकी छिड़काव कर दो, या फिर अगरबत्ती का धुआं कर दो, तो उससे भी ये चक्र को खुलने में काफी हेल्प मिलती है। उसके बाद हम फूड में जितनी भी ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, पत्तेदार सब्जियां हैं, सैलेड है, खीरा ककड़ी, इस टाइप की चीजें हम खा सकते हैं। इससे भी हमारे हार्ट चक्र को खुलने में काफी मदद मिलती है। इसके बाद हम जो पानी हम अभी चार्ज करके पियेंगे, तो अपने आप को जो आपको बेस्ट लगता है, वो आपके लिए, इसके लिए अफर्मेशन आप कर सकते हैं, उस पर लिख सकते हैं, और डेली उस अफर्मेशन को पढ़ सकते हैं, जिससे भी ये आपको बेस्ट रिजल्ट देगा। अब इसके बाद हम डीप ब्रीथ करके, डीप ब्रीदिंग से ही हम इसे खोल सकते हैं, कि हाँ जब भी हमें करना है उससे पहले थोड़ा थोड़ा डीप ब्रीदिंग करें। भस्त्रिका करें, उससे भी इस पे हार्ट पे पूरा जोर पड़ता है, तो भस्त्रिका करके हम इसको खोल सकते हैं। और जब भी इसको करें, बस पिंक या ग्रीन का ऐसे ध्यान करना है, और फिर हम इसको कर सकते हैं। और मैंने आज बताया था कि आप रूम में जब बैठे तो अगरबत्ती से हार्ट शेप में पूरा वो सिंबल बनाए हार्ट के, और तो ताकि जब आप ये मेडिटेशन करेंगे, तो वो सिंबल भी अपना एनर्जी दिखाएंगे, तो आपको उससे भी आराम मिलेगा, मतलब अच्छा बेस्ट रिजल्ट मिल सकता है। तो अब हम ध्यान करेंगे। पहले हम थोड़ा देर नाड़ी शुद्धि प्राणायाम करेंगे, और उससे पहले 2 मिनट हमें भस्त्रिका करनी है। भस्त्रिका में गहरी सांस लेनी है, और गहरी ही छोड़नी है तेजी से। शायद सबको आता होगा भस्त्रिका, तो आप 6 बार बस भस्त्रिका करें, ठीक है। मुद्रा कौन सी लगानी है मैम? मुद्रा इसमें हमें मुद्रा में ध्यान नहीं दिया आज। मुद्रा इसमें आप हाथ के लिए भी लगा सकते हैं। हाँ, मुद्रा में इसमें हाँ ये कर सकते हैं कि दोनों हाथ अपन हमें हार्ट पे ही रखने हैं, लेफ्ट नीचे रखना है और राइट ऊपर रखना है। और अगर आपको दोनों हाथ रखने में लग रहा है कि नहीं, दोनों अनकंफर्टेबल लग रहा है, तो आप एक भी हाथ लेफ्ट हैंड रख सकते हैं, और एक हाथ आप थाई पे रख सकते हैं, ठीक है। पहले आप दोनों हाथ को रब कीजिए, पहले आप अभी प्राणायाम कीजिए, फिर उसके जब हम मेडिटेशन कराएंगे, दोनों हाथ को रब करके, या तो दोनों हाथ हार्ट पे रखें, या फिर एक हाथ रखें। अभी ठीक। आप सिंपल 3 गहरी सांस लेंगे, 3 सिंपल छोड़ेंगे, उसके बाद हम भस्त्रिका करेंगे, ठीक है। तो सुखासन में बैठ के रीढ़ की हड्डी सीधी, आंखें बंद, पूरा ध्यान अपनी सांस पे लगाएं। पूरी गहरी लंबी सांस अंदर लें, और एक्सेल करें। इनहेल, एक्सेल।
Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. अब हम भस्त्रिका करेंगे। गहरी लंबी सांस लेंगे और एकदम गहरी लंबी सांस छोड़ेंगे, जिस ऐसे करेंगे कि हमारे हार्ट पे जोर पड़े। Yasmin ji, please mute yourself. सर प्लीज सबको म्यूट कर दीजिए। सीमा जी, यास्मीन जी सब अनम्यूटेड है, बहुत आवाज आ रही है। मेरे को लगता है सब सो जाते हैं। अब हम नाड़ी शुद्धि प्राणायाम करेंगे। लेफ्ट से लेंगे और लेफ्ट से ही छोड़ना है। एकदम गहरी लंबी सांस लेनी है बिना आवाज के, और गहरी लंबी ही छोड़नी है। अब राइट से लेंगे और राइट से एक्सेल करेंगे। इस तरह ही नाड़ी शुद्धि आप 5 मिनट कीजिए।
अब नाड़ी शुद्धि के बाद हम अपने गुरुओं का ध्यान करते हुए नमन करेंगे, परमात्मा का ध्यान करते हुए नमन करेंगे और सभी को थैंक्स बोलेंगे, यूनिवर्स को थैंक्स बोलेंगे और ओम मंत्र की चैंटिंग करेंगे। अब हम सारा ध्यान अपना हार्ट चक्र पर लगाएंगे। एक ग्रीन कलर की एनर्जी हमारे हार्ट चक्र पे है। अब हम कल्पना करेंगे कि बहुत गहरे जंगल में हम जा रहे हैं, जिसमें चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है। बहुत गहरा जंगल और बहुत सुंदर ठंडी हवा, जिसमें हमारा मन बहुत खुश हो रहा है। चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, इतना गहरा जंगल है वो। हम पीछे भी मुड़कर देख रहे हैं तो और भी गहरा जंगल है वहां। चारों तरफ बड़े बड़े पेड़, उन पे पक्षी चहचहा रहे हैं। सब अलग अलग तरह की आवाजें आ रही हैं पक्षियों की। सुन के दिल को इतना सुकून मिल रहा है कि लग रहा है वहीं कहीं बैठ जाएं और ध्यान करें। लेकिन फिर भी हम चलते जा रहे हैं क्योंकि इतना सुंदर लग रहा है वो ग्रीन कलर कि दिल कर रहा है उसको आंखों में भरकर वहीं बैठ जाएं उस कलर को। फिर एक बहुत सुंदर पेड़ है, उसपे बहुत सुंदर पिंक कलर के फ्लावर खिले हैं। बहुत गहरा घना पेड़, उसके नीचे हम बैठ जाते हैं। और पूरा ध्यान हम अपने हार्ट चक्र पे लगा लेते हैं। हार्ट चक्र पे 12 पंखुड़ियों वाला ये चक्र एक पंखे की तरह दिख रहा है हमें। जैसे पंखा धीरे 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 घूमता है,
वैसे ही वो पंखुड़ियां भी धीरे धीरे घूमती नजर आएंगी हमें। अब हम अपने दोनों हाथ रब करेंगे, अच्छी तरह से रब करेंगे कि उसमें से एक एनर्जी आ रही है हाथों में से। और फिर हम लेफ्ट हैंड अपना हार्ट चक्र पे रखेंगे। आप उसके ऊपर राइट हैंड भी रख सकते हैं, नहीं तो खाली राइट लेफ्ट हैंड ही रखें और एक हाथ अपना थाई पे रखें। और पूरा ध्यान उस हृदय चक्र पे लगाएं। एक गहरी लंबी सांस लें, फिर एक्सहेल करें, फिर एक गहरी लंबी सांस इनहेल करें, फिर एक्सहेल करें। एकदम पूरी बॉडी रिलैक्स हो गई है, पूरी बॉडी, पूरे शरीर को एकदम ढीला छोड़ दें और सुखासन में बैठकर उस चक्र पर ध्यान लगाएं। यम मंत्र का हम चैंट करेंगे अब, और चैंट करते हुए आप वाइब्रेशन पूरी तरह से फील करेंगे। यम 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 यम
यम यम यम यम यम यम यम यम यम यम यम यम यम यम यम यम यम यम यम यम यम यम यम यम यम यम यम यम यम यम पूरा ध्यान अपने हृदय चक्र पर लगाएं, वहां की वाइब्रेशंस फील करें और कोई ऐसी बात याद करें जिससे आपको बहुत खुशी मिली हो, चाहे वो किसी से भी मिली हो, अपने पेरेंट्स से, अपने ग्रैंड पेरेंट्स से, अपने बच्चों से, अपने स्पाउस से, किसी से भी बहुत अच्छी खुशी मिली हो जिससे आपका मन बहुत खुश हुआ हो, वो पल याद करें और उस पल में चले जाएं। जितना आप अच्छे तरीके से याद करेंगे वो चीज, उतना आपका हार्ट चक्र खुलेगा।
और पूरी तरह से स्माइल करें वो चीज याद करके। किसी को जोर से हंसी आ रही है तो वो हंस सकते हैं। जोर से हंसने से भी हमारा हार्ट चक्र खुलता है। हमारा हार्ट चक्र, हमारा मणिपुर चक्र, जब हम ठहाके लगा के हंसते हैं तो ये दोनों चक्र हमारे खुलते हैं। तो इसलिए आप और तेज से भी हंस सकते हैं, लेकिन स्माइल तो आप अपनी बना के रखिए और वो पल याद कीजिए जिसमें आपको ये खूबसूरत एहसास हुआ हो। और जब भी ध्यान करें हार्ट चक्र का, कोई ना कोई ऐसी अच्छी बात याद रखें, याद करें पुरानी बात, जिससे आपके मन में खुशी, दिल में उमंग और चेहरे पे स्माइल आए। इससे आपको ही फायदा होगा, हार्ट चक्र बहुत अच्छी तरह से खुलेगा। अभी अपने हार्ट पे ध्यान दीजिए कि आपको वाइब्रेशंस फील हो रही होंगी। हार्ट चक्र हल्का हल्का घूमना शुरू हुआ होगा। आप ध्यान दें अपने हार्ट चक्र पे, धीरे धीरे वो क्लॉकवाइज घूमने लगा है। बिल्कुल धीरे धीरे घूम रहा है वो, आप उसको फील कर पा रहे हैं। और एक ग्रीन कलर भी चारों तरफ आपको दिख रहा है उधर। ग्रीन कलर की एनर्जी से वहां जितनी भी आपकी कोई ब्लॉकेज होगी, जितनी भी किसी से हेटेड की का भाव होगा, वो भी एकदम चला जाएगा। अगर वहां कोई प्रॉब्लम है हार्ट में, लंग्स में, तो उस एनर्जी को भेजिए ग्रीन कलर की और उस जगह को हील कीजिए। जिस भी ऑर्गन में प्रॉब्लम हो रही है हार्ट के आसपास, वहां अपना वही फील कीजिए, खुशी वाला टाइम, जिस टाइम आप बहुत खुश हुए थे। उस पल को याद करने से वो पूरी जगह हील हो जाएगी जहां आपकी अभी प्रॉब्लम है। अच्छे से हील कीजिए उसे और एकदम खुशी फील कीजिए अपनी। अभी पूरा ग्रीन कलर हार्ट से होता हुआ पूरी बॉडी में फैल गया है। हमारी पूरी बॉडी में हीलिंग एनर्जी फैल गई है। हमारी पूरी बॉडी ग्रीन कलर से पूरी तरह से हील हो रही है, क्योंकि ग्रीन कलर है ही हीलिंग का कलर। जितना हम ग्रीन कलर यूज करते हैं, पहनते हैं, खाते हैं ग्रीन चीजें, हमारी हीलिंग बहुत अच्छे ढंग से होती है। हमारी पूरी बॉडी हील हो रही है, पूरी बॉडी, सिर से लेकर पाँव के नाखून तक हमारी बॉडी हील हो रही है, बहुत अच्छी तरह से हील हो रही है। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, सब ओम जय जगदीश हरे। अब अपने दोनों हाथ रब करें और धीरे से आंखों पे लगाएं। अब अपने आप को थैंक्स कहें, यूनिवर्स को थैंक्स कहें, अपने गुरु, अपने परमात्मा को थैंक्स करें। थैंक यू एवरीवन। Thank you so much, Madhu ma'am. Thank you, ma'am. Madhu ji.
करते तो मेडिटेशन। मधु मैम जो है ना पहले से ही मेडिटेशन बहुत करती है, ठीक है। मधु मैम थैंक यू सो मच। और Welcome. किसी को कुछ पूछना है क्या मधु मैम से? मेडिटेशन के बारे में कुछ पूछना तो पूछ लीजिए। किसी को कुछ पूछना है? सब पानी पीने व्यस्त है मुझे लग रहा है। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। मैम ये जो आप ओम चैंटिंग कराते हो, ये तो वो सदगुरु कराते हैं बस, उसके बाद मैंने आपसे सुनी है ये chanting। हाँ, क्योंकि मैं सदगुरु की स्टूडेंट सदगुरु हूँ की मैं। सिस्टर है वो। मैं भी उनकी स्टूडेंट रही हूँ, बस मेरी प्रैक्टिस डिसकंटिन्यू हो गई है। नहीं, इनर नहीं। इंजीनियरिंग मैंने की हुई है उनसे, तो वो वही अच्छा। तो मैंने सीखा था ये आप। हाँ, हाँ, पर मेरा कंटिन्यू चल रहा है। मैंने सीखती रहती हूँ। मैं भाव 15 सीखने गई थी अभी, फिर अब शून्य के लिए जाऊंगी 2-4 महीने में। जाती रहती हूँ मैं वहां पे ना कोयम्बटूर में। सभी लोग अनम्यूट ही है। एक्चुअली एक टाइम के बाद ना वो वर्क, सुबह जी आप भी अनम्यूट ही हो। एक्चुअली वो ना थोड़ा टाइम बाद जैसे काम करना बंद कर देती है, शाम को ही करते करते। मैंने काफी टाइम की, साल भर की थी मैंने शाम को ही, पर फिर उसके बाद ऐसे लग रहा था वो वर्क नहीं कर रही है, उस पर टाइप हो गया है, नहीं, वो तो स्टीरियोटाइप हो गया आपको, है बड़ा मोनोटोनस। वो तो आपको हमेशा ही छोड़नी है, नहीं है ना। जैसे हम खाना नहीं छोड़ रहे हैं तो उसको भी नहीं छोड़ना है ना। पर वो इफेक्ट होना ऐसे लग रहा था कि महसूस होना बंद हो गया है। नहीं, नहीं, मतलब नहीं, ऐसे नहीं, लग रहा था जैसे बाकी चीजें हम करते हैं ना, ऐसे बस करे जा रहे हैं करे जा रहे हैं, आगे सोच नहीं रहे। मतलब नहीं, 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 वो उसका तो आपको करते, आपको नहीं, नहीं, वो करते, आपको रिजल्ट का तो आपको सोचना नहीं कि रिजल्ट क्या आएगा। आपको अपना बस करते जाना है, आपको अपना देते जाना है 100%। बस ये मत सोचो कि बस उसका वही हमें सीख। क्या मिलेगा, उसका क्या मिलेगा, क्योंकि हम बेस्ट कर रहे हैं। ये चीजें अच्छी अच्छी होती हैं। हमें ये नहीं सोचना कि हमने ये किया सुबह हमें क्या जी मिला, वो नहीं सोचना ही नहीं है वो तो। सुबह जी आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो, क्योंकि मैं कभी किसी को म्यूट करता ही नहीं हूँ, ठीक है। आप चेक कीजिए आपको क्या कुछ प्रॉब्लम होगा, देखिए, क्योंकि सभी लोग अपने आप को म्यूट कर सकते हैं, आप क्यों नहीं कर पा रहे हो? मधु जी, ये हार्ट चक्रा जो हम लोग एक्टिवेट करते हैं, तो हाँ जी। ये आई थिंक रिलेशनशिप के लिए भी होता है ना? हाँ, बिल्कुल। एंड और कौन कौन सी चीजों के लिए थोड़ा प्लीज बताएंगे? ये सब प्यार के लिए हम ये मेन क्या, ग्रीन कलर हीलिंग एनर्जी, हीलिंग का कलर है ना। कुछ हर चीज हील हो सकती है इसमें, हमारी पुरानी पास्ट की चीजें, कुछ भी हमारे कुछ भी कर्मास हैं, या कुछ भी रिलेशन में प्रॉब्लम आ रही है, हमारी कोई बीमारी है वो भी हील हो सकती है। मतलब हील का है तो हीलिंग तो आप किसी चीज की भी कर सकते हैं हार्ट से। क्योंकि हम अब ग्रीन कलर में जितना भी यूज करेंगे, हम खाने में देख लो हम कितना ग्रीन खा सकते हैं, जितना खा सकते हैं, तो वो हमारे को फायदा ही करता है ना। ग्रीन कलर सबसे ज्यादा हमें ग्रीन कलर ही बोला जाता है ना, कि ग्रीन कलर लो, ग्रीन ग्रीन खाओ, ग्रीन वेजिटेबल्स खाओ, जी। है ना। और ऐसे ही वो ग्रीन, इसी में हार्ट का ही ग्रीन के साथ पिंक भी आता है, तो पिंक की एनर्जी बैलेंस करती है। तो हम ग्रीन और पिंक दोनों का यूज करके नहीं, जैसे अच्छा। किसी को मतलब हार्ट चक्रा ही ब्लॉक है खाली, बाकी हाँ, चक्रा के ऊपर मतलब उनको नहीं मालूम, बट जैसे ये प्रॉब्लम्स को देख के वो सोचेगा ना कि ये मेरा हार्ट चक्रा ही ब्लॉक होगा, तो वो खाली हार्ट चक्र के ऊपर ही मतलब ज्यादा फोकस करे या पहले सब नहीं पे? नहीं, पहले पहले सारे ही चक्र करने हैं, नीचे से ऊपर तक, लेकिन हार्ट पे थोड़ा ज्यादा ध्यान दो। ओके, मेन थैंक क्या है ना, यू। वो हार्ट के लिए अगर उसमें क्या एक्सरसाइज भी होती है, डीप ब्रीदिंग करेगा, नंगे पैर घास पे चलेगा, इनसे ही हार्ट चक्र धीरे धीरे खुलने लग जाएगा। प्लस जोर से ठाके मार के हंसने से भी हार्ट और मणिपुर चक्र दोनों खुलता है। दिन में अगर 10 बार ना तेजी से हंस लो, तो उससे जी, आपको और कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती वैसे। तो पीयूष सर एक बार लाफिंग थेरेपी वाला भी सेशन रखिए ना। अरे खुद ही हंस लिया करो ना बिना बात के। और क्या मैं तो बिना बात के मैं हंसती रहती हूँ। बस फिर ठीक है, वो जो 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 पूछ रहा है उसको भी कहो, अरे बिना बात के हंसो ना। हमारे, मैं बताती हूँ, मैं 15 साल पहले मैंने रेकी सीखे थे ना, तब हमारे सर ने एक सबको बोला था कि ऐसे करो, हंसना बहुत जरूरी है। आपको नहीं हंसे थे, बिना बात के दिन में 10 बार हंस लिया करो। तो हमने वो मंत्र, मैंने तो ऐसा पकड़ा, मैं पहले बिना बात के हंसती थी। घर वाले कहते क्या ये पागल क्यों हो जाती है, बिना बात के क्यों हंसती है ये। तो मैंने कहा नहीं, हमारे सर ने बोला है हंसना है बस, चाहे बिना बात के हंसो। अब मुझे इतनी आदत पड़ गई कि मेरे साथ साथ मेरे घर के लोग भी हंसते हैं, छोटी छोटी बातों में बहुत तेज हंसते हैं बिना बात के। तो अब वो हमारा काम कर रही है वो थेरेपी। मैं भी हंसती रहती हूँ, मैं ज्यादा वो नहीं होती हूँ, और हंसती हूँ तो फिर पूरा खुल के हंसती हूँ फिर। मैम मुझे एक बात पूछनी है मैम, मधु मैम, थैंक हाँ यू, जी, हाँ बहुत जी, अच्छा हाँ जी। सेशन करवाती हैं।
ये जो नाड़ी शोधन आप कराती है ना, नाड़ी शुद्धि या हाँ, हाँ। शोधन की, तो हम्म, इसमें आप लेफ्ट से लेके लेफ्ट से ही छोड़ना है, तो हाँ, हाँ। ऐसे ही करना है ना। तो ये अनुलोम विलोम को भी तो नाड़ी शुद्धि बोलते हैं। अनुलोम विलोम में तो क्या हम लेफ्ट से ले रहे हैं, राइट को छोड़ रहे हैं, फिर राइट से एक ले हाँ रहे हैं, फिर लेफ्ट को छोड़ रहे हैं, है ना? हाँ ऐसे हाँ हाँ अल्टरनेट कर रहे हैं। इसमें इस हाँ। नाड़ी शुद्धि में लेफ्ट से लेना, लेफ्ट को छोड़ना, राइट को लेना, राइट को छोड़ना। तो क्योंकि ये नाड़ी सारी शुद्धि भी दो चक्रों में, दो तीन तरह की है ना, ये भी नाड़ी शुद्धि में 2-3 हाँ तरह का हाँ है, वही आपको मिलेगा, है तो ना? ये चक्रों के लिए यही वाला करना है, नाड़ी शोधन सभी चक्रों नहीं के लिए। नहीं, हाँ हाँ, नहीं आपको अगर अनुलोम विलोम में कंफर्टेबल है तो वो कर लो, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि ना अनुलोम